मैं जैक मा हूं, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिल में बड़े सपने और एक ऐसी दुनिया बनाने का विजन रखा जो आज से बिल्कुल अलग थी। मेरी यात्रा एक गरीब शिक्षक से लेकर अली बाबा जैसी कंपनी की स्थापना तक आसान नहीं थी, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं 1964 में चीन के हांगझो में पैदा हुआ था, एक ऐसे समय में जब देश आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। बचपन में मैं पढ़ाई में खास नहीं था। सच कहूं तो मैंने कॉलेज के प्रवेश परीक्षाओं में 2 बार असफलता पाई। हर बार जब मैं असफल होता था तो मैं कुछ नया सीखता, कुछ ऐसा जो भविष्य के लिए मुझे तैयार कर रहा था। कॉलेज के बाद मैंने 30 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन किया, यहां तक कि KFC में भी, जहां 24 आवेदकों में से मैं अकेला था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन हर अस्वीकार मुझे और मजबूत करता गया। मैंने असफलताओं का सामना करना सीख लिया था। 1995 एक अमेरिकी यात्रा के दौरान मैंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। सबसे पहले मैंने बियर सर्च किया, लेकिन कोई चीनी बियर लिस्टेड नहीं थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि चीन तकनीकी रूप से पीछे है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। चीन लौटकर मैंने अपने दोस्तों को इंटरनेट के बारे में बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे भविष्य पर यकीन था और यहीं से अली बाबा की शुरुआत का विचार पनपा। 1999 में मैंने 18 लोगों के साथ अपने अपार्टमेंट में अली बाबा की शुरुआत की। हमारे पास न पैसा था, न तकनीक और न ही अनुभव, लेकिन हमारे पास एक विश्वास था कि चीन के छोटे व्यवसाय भी दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच सकते हैं। शुरुआत में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। 3 साल तक अली बाबा ने कोई मुनाफा नहीं कमाया। हमें हंसी और शक से देखा गया, लेकिन मैं और मेरी टीम ने कभी हार नहीं मानी। हमें इंटरनेट की ताकत और ई-कॉमर्स की संभावनाओं पर पूरा यकीन था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं और अली बाबा छोटे व्यवसायों के लिए एक सफलता का प्लेटफॉर्म बन गया। मैं हमेशा अपनी टीम से कहता था, शायद हमारे पास सबसे बेहतरीन तकनीक नहीं है, लेकिन हमारी टीम की भावना सबसे मजबूत है। सफलता कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, यह लोगों के साथ मिलकर काम करने से आती है। हमने हर छोटी जीत को मनाया और हर असफलता से सीखा। एक नेता के तौर पर मेरा मानना था कि सबसे मुश्किल समय में अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता था, आज कठिन है, कल और भी कठिन होगा, लेकिन परसों का दिन सुंदर होगा। कई बार हमें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, चाहे वह प्रतिस्पर्धियों से हो या मीडिया से, लेकिन मुझे पता था कि हर नई चीज को शुरुआत में प्रतिरोध मिलता है। मुझे अक्सर कहा जाता था कि मैं तकनीक को नहीं समझता, और यह सच है, मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन जो मैं समझता था वो था लोग। और एक महान कंपनी बनाने के लिए लोगों को समझना तकनीक को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा ग्राहक अनुभव पर ध्यान दिया और यही अली बाबा की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज अली बाबा लाखों ग्राहकों को दुनिया भर में सेवा दे रहा है। जब हम तौबाओ को ईबे के मुकाबले चीन में लॉन्च कर रहे थे, तब किसी को भी विश्वास नहीं था कि हम सफल होंगे, लेकिन हमने चीनी लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे तौबाओ हर घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गया। हमारी सफलता रातों रात नहीं आई, यह सालों की कड़ी मेहनत, टीम वर्क और छोटे व्यवसायों की ताकत पर अटूट विश्वास से बनी है। 2019 में मैंने अली बाबा से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी नजर शिक्षा और परोपकार की ओर मोड़ ली। मेरा मानना है कि आने वाला भविष्य नई पीढ़ी के उद्यमियों का है। मेरा लक्ष्य अब उन्हें प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना है, खासकर विकासशील देशों में। मैं हमेशा युवा लोगों से कहता हूं, असफलता से डरो मत। अगर आप असफल होते हैं तो आप सीखते हैं, और अगर आप सीखते रहते हैं तो एक दिन आप सफल होंगे। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हांगझो का एक गरीब लड़का एक दिन दुनिया को बदलने वाली चीज बना सकेगा, लेकिन यह संभव है अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। मेरी कहानी सफलता की नहीं है, बल्कि धैर्य की है। यह खुद पर विश्वास रखने की कहानी है, खासकर तब जब कोई और आप पर विश्वास नहीं करता। मैंने हर कदम पर असफलताओं, अस्वीकृतियों और आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन मैंने कभी सपने देखना बंद नहीं किया।
अगर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं तो वह है, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो उसे बनाने की हिम्मत रखते हैं। अगर मेरी कहानी से आपको प्रेरणा मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। याद रखें, आपकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है।